Hey, hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? तो आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो लेक्चर नंबर 2 है. एंड इन दिस लेक्चर बेसिकली हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था, तो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हमने ये समझ लिया था. सो इन टुडेज क्लास कंजुगेट हम लर्न करने वाले हैं एंड डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, दो कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं एंड ऑन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं, सो दैट आवर कॉन्सेप्ट गेट्स मोर एंड मोर क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग. सो लेट्स टैग द टॉपिक एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग. ठीक है, तो डिवीजन एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं. ठीक है, चलो. तो क्या होता है डिवीजन एंड क्या होता है कंजुगेट? तो डिवीजन बेसिकली कुछ नहीं होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है. Z1 एंड Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, तो उन दोनों को डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है. ठीक है, इतना सिंपल है. हाँ, ये बिल्कुल इतना ही सिंपल है. तो लेट्स डू दिस, है ना. मान लो कि क्या है, Z1 और Z2 क्या है, सो देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो व्हाट आर दोज? सो लेट्स टेक Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ iota i1 एंड Z2 इज व्हाट? Z2 इज x2 प्लस ऑफ iota y2. ये क्या है? सो दिस टू आर व्हाट? दिस टू आर व्हाट? दिस टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, अब अगर मान लो कि ये दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है Z1 डिवाइड बाई Z2 करना है. ठीक है, ऐसा कुछ करना है. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि Z1 और डिवाइड बाई Z2 मैं कर रहा हूँ. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? Z1 इंटू ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2 कर रहा हूँ. यही तो कर रहा हूँ, है ना. अगर मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मेरा क्या हो रहा है, मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ? Z1 इंटू ऑफ Z2 इन्वर्स कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहा हूँ. ठीक है, तो मेरे पास अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालने मुझे अगर आता है, सो दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. ठीक है, हमने ये ऑलरेडी लर्न करके रखा है. इफ Z2 इज 1 अपॉन ऑफ एक्स, Z2 को मैं क्या ले रहा हूँ? 1 अपॉन ऑफ Z2 में करना हो तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर मुझे निकालना होता तो मैंने ये क्या लर्न किया था? 1 अपॉन ऑफ Z2 अगर निकालना हो तो दिस इज 1 अपॉन ऑफ x2 प्लस ऑफ आयोटा y2. मैं क्या करता था? तो x2 माइनस ऑफ आयोटा y2 अपॉन ऑफ x2 माइनस ऑफ आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करता था. तो ये मुझे कितना निकल के आ रहा था? ये दिस इज व्हाट? ये मुझे कुछ इतना निकल के आया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. कितना आया था? आयोटा ऑफ y2 डिवाइड बाई x2 प्लस ऑफ y स्क्वायर. ये कुछ इतना निकल के आया था मैंने, है ना. तो बेसिकली इस नंबर से मुझे x1 Z1 से मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो आई विल गेट दिस थिंग, है ना, डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, मुझे इतना ही करना है और कुछ नहीं है. तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्लियर था, सो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कितने से करना है? सो x2 प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ आयोटा y2 एंड x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, सो आई विल गेट व्हाट? डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स. इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी x1 एंड y2. सिंपली करो, सो दिस विल बी व्हाट? ये कितना होगा? सो दिस विल बी x1 x2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर. और क्या होगा? माइनस ऑफ आयोटा x1 y2 अपॉन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर. ठीक है, और क्या होगा? सो दिस विल बी अगेन प्लस ऑफ y1 एंड x2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर. यही हो रहा है, मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ. प्लस ऑफ आयोटा विल बी आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, सो दिस विल बी प्लस. सो दिस कैन बी रिटन एज अ प्लस ऑफ y1 y2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर. रियल टर्म एंड इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ कर दो. सो दिस विल बी व्हाट? सो दिस विल बी x1 x2 प्लस ऑफ y1 y2 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर. ये हो जाएगा. ठीक है, और ये कितना होगा? सो दिस विल बी माइनस ऑफ आयोटा कर दो, है ना. आयोटा को बाहर निकाल लो. सो दिस विल बी x1 y2. ठीक है, ऐसे ही होगा, है ना. x1 y2 एंड माइनस ऑफ y1 x2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस ऑफ y2 स्क्वायर.
तो इतना बनेगा। सो दिस विल बी द डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में, दिस इज दोस्त मल्टीप्लिकेशन मेन तो यहाँ पे कहानी थी। अगर ये चीज़ समझ में था तो हमें ये करना था। ठीक है, तो ये आई थिंक डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी वेरी सिंपल है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो वी कैन ऑल्सो लर्न कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो कॉन्जुगेट समझते हैं। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? तो लेट टेक दिस इज व्हाट, दिस इज आर्गन प्लेन, है ना। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, ये लर्न करके रखा है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो दिस z इक्वल्स टू x प्लस ऑफ आई वाई। ठीक है, तो ये रियल एक्सिस है, सो दिस इज द रियल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, सो दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। अब रियल एक्सिस पे z कहाँ पे है, तो ये z कहीं पे x प्लस ऑफ आई वाई यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द कंजुगेट? कंजुगेट मीन्स कि मैंने क्या किया, इस x एक्सिस जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पे एक मिरर लगाया, तो मुझे एक मिरर इमेज बनेगा यहाँ पे। ये मिरर इमेज कहाँ पे बनेगा, तो जितना डिस्टेंस पे ये इमेज रियल एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है, सो दिस पॉइंट z, सो विल सिमिलरली काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो अगर मान लो कि ये y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेजिनरी टर्म जो क्या हो रहा है, सो दिस गेट्स चेंज, नेगेटिव बन जा रहा है। ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है। मिरर लगाने से ये कहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस है, मतलब इमेजिनरी नेगेटिव y एक्सिस पे ये बन रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो इमेजिनरी टर्म्स है उसका साइन बेसिकली चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इतना ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है आपको, मीन्स कंजुगेट में क्या हो रहा है, सो व्हाट इज द कंजुगेट? सो लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई आयोटा y अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट कैन बी रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक, इस तरीके से कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो नेगेटिव जो इमेजिनरी जो है, जो अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी जो z है, वो बेसिकली अपना नेगेटिव साइन के साइन जैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो दिस साइन विल गेट चेंज, माइनस ऑफ आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कि मेरे पास अगर z क्या है, z मान लो 2 प्लस ऑफ 3 आई है, आयोटा है, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, तो कंजुगेट विल बी 2 माइनस ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, समझ आया? सिमिलरली क्या हो रहा है, ये अगर रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस पे मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो ये 2 3 समथिंग यहाँ पर 2 प्लस ऑफ 3 आयोटा यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, इसका मिरर इमेज कहाँ पे बन रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ बन रहा होगा 3 आयोटा। ये मान लो कि x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है। ठीक है, मतलब ये रियल एक्सिस है नहीं इमेजिनरी एक्सिस है, तो मिरर इमेज तो रिवर्स ऑर्डर में ही बनेगा, मतलब ये नेगेटिव ऑफ y में बन रहा है। y क्या है, नेगेटिव हो जा रहा है यहाँ पे, ये तो नेगेटिव ऑफ y है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, बेसिकली इतना ही हो रहा है और कुछ नहीं है। करेक्ट है? अगर ये सही है, क्लियर है, समझ में आ गया, तो कंजुगेट इज़ क्लियर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो इसको इस तरीके से और समझते हैं, और कुछ प्रॉब्लम करो। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक प्रॉब्लम क्या है आपके पास, 6 माइनस ऑफ 4 आयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे आपको कंजुगेट निकालना है। तो क्या कैसे निकालोगे, सो दिस विल बी व्हाट, कंजुगेट ऑफ दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे क्या इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, रियल वाले पार्ट का साइन विल नॉट चेंज। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 4 आयोटा। करेक्ट है, समझ आया? सिमिलरली अगर आपको और प्रॉब्लम मिले कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 4 आयोटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट निकालना है। इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 4 आयोटा। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे बन पा रहा है? तो कंजुगेट समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो कंजुगेट अगर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अगर कंजुगेट समझ में आ गया, ठीक है, तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिरर इमेज। ठीक है, और अगर ये अगर क्लियर है तो यू आर रेडी टू डू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। ठीक है, चलो प्रॉब्लम क्या है, तो बिफोर दिस गोइंग टू स्टार्ट अ प्रॉब्लम, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 2 प्लस ऑफ 3 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे आपको बोला गया है कि कंजुगेट निकालो, तो दिस विल बी व्हाट, 2 माइनस ऑफ 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंजुगेट का फिर से बोला गया आपको कि डबल कंजुगेट निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये 2 माइनस ऑफ 3 आयोटा पे का भी कंजुगेट निकालना है। सो दिस विल बी व्हाट, अगेन जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 ऑफ आयोटा, मीन्स ये कितना बन रहा है, अगेन दिस इज z बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर ये समझ में आया तो मीन्स z
कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, यही प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है, समझ में आया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट x प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, x माइनस ऑफ आयोटा वाई होगा। मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा, तो उस x माइनस ऑफ आयोटा वाई का फिर से कंजुगेट निकालोगे तो नेगेटिव साइन जो है वो चेंज होकर फिर से पॉजिटिव होगा, मतलब वो जेड ही रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आएगा तो दूसरा प्रॉपर्टी को समझो। दूसरा प्रॉपर्टी जेड प्लस ऑफ, दूसरा प्रॉपर्टी समझो क्या है। दूसरा प्रॉपर्टी जेड प्लस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जेड है प्लस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड निकालना है। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल कि जेड क्या है आपके पास, सो जेड इज एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई है। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, सो कंजुगेट विल बी एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई होगा, नेगेटिव साइन चेंज हुआ। अब अगर आपको प्लस करोगे इसको तो कितना बनेगा, सो दिस विल बी एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, मीन्स इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो रहा है, सो 2 ऑफ एक्स बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, 2 ऑफ रियल जेड। मीन्स इफ वी ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, व्हाट विल गेट 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ दैट रियल पार्ट ऑफ थिंग। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आया आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, सिमिलरली क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो। सो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास एक्स प्लस आई वाई है, सब्ट्रैक्ट किससे करना है, इससे करना है। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, एक्स गॉट कैंसिल, मेरे पास क्या बच रहा है, 2 ऑफ आयोटा वाई बच रहा है, मतलब 2 ऑफ इमेजिनरी जेड। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2 ऑफ इमेजिनरी जेड। ठीक है, समझ आया, करेक्ट है। तो अगर ये क्लियर है ना, तो प्रॉपर्टी 3 जेड इक्वल्स टू, अगर मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि लेट जेड इज, जेड क्या है, एक्स प्लस ऑफ आई वाई है। ठीक है, और इसका कंजुगेट क्या होगा, जेड का कंजुगेट क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि जेड जो है सो अपने कंजुगेट के बराबर है, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई जो है इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई है। इसका मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, सो मीन्स ये कब बराबर हो सकता है, तो मतलब कि जब, है ना, ये तो तभी हो सकता है ना जब ये, मतलब ये तो रियल पार्ट तो 0 हो गया, मीन्स रियल पार्ट, रियल जेड अगर 0 हो, ठीक है, तब ये बराबर हो सकता है। ठीक है, समझ आया। व्हेन दिस इज ए प्योरली रियल। ठीक है, मतलब इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी को 0 कर दोगे, सॉरी, ये कब हो सकता है कि जब आप, ये कब पॉसिबल है, तो जब आप इमेजिनरी जो माइनस है, माइनस जो है ये वाला इमेजिनरी पार्ट, अगर इमेजिनरी को, अगर इमेजिनरी जेड को अगर 0 कर दोगे तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स बन जाएगा। ठीक है, मीन्स कब होगा, ये अपना जेड अपने कंजुगेट के इक्वल हो जाएगा। यही है ना स्टेटमेंट। ठीक है, समझ आया। मतलब अगर आयोटा माइनस वाला जो पार्ट था इसको अगर 0 कर दो, इमेजिनरी को 0 कर दोगे तो बोट एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। डैट मीन्स क्या होगा कि दिस विल बी, इफ दिस इज जेड इज प्योरली रियल, अगर खाली रियल पार्ट है मीन्स अपने ये कॉन्जुगेट के बराबर होगा। इसको एक तरीके से और देखो, है ना, मान लो कि जेड क्या है, सो लेट्स टेक जेड इज 2 है, 2 प्लस ऑफ 0 आयोटा है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 2 माइनस ऑफ 0 आयोटा बनेगा। 0 आयोटा तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब कि जेड इज इक्वल्स टू जेड बार है, यही है ना, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलो आगे समझते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है, सो जेड प्लस ऑफ आयोटा प्योरली इमेजिनरी। अब देखो क्या है कि जेड है एंड प्लस ऑफ इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, मतलब कंजुगेट के बराबर। तो लेट जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई है। इसका कंजुगेट क्या होगा, तो एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई होगा, यही होगा ना, जेड बार। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करोगे तो कितना होगा, सो दिस विल बी एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, मतलब कि 2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है। मतलब क्या कब हो रहा है कि जबकि रियल पार्ट क्या है, व्हेन अगर ये पूरा का पूरा इमेजिनरी हो, इन दैट केस यू कैन से
सो दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो अगला समझो, है ना। दिस वन क्या है, Z1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इफ देयर इज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर X1 प्लस ऑफ, है ना, दिस इज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। ठीक है, कंजुगेट, इसका होल का कंजुगेट अगर निकालना हो तो कितना होता है। सो वी हैव फोर्थ प्रॉपर्टी, सो वी हैव दिस फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, सम ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू इंडिविजुअल ऑफ कंजुगेट ऑफ Z2, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब आपके पास 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सो वो क्या क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, सो Z1 इक्वल्स टू x प्लस ऑफ आयोटा है एंड Z2 क्या है, सो दिस इज a प्लस ऑफ आयोटा b है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसका क्या कंजुगेट है, सो दिस इज व्हाट x प्लस ऑफ आयोटा y प्लस ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करके उसका कंजुगेट निकालना है। रियल पार्ट से ऐड करो, सो दिस विल बी a प्लस ऑफ x। ठीक है, और क्या होगा, प्लस ऑफ आयोटा एंड दिस विल बी b प्लस ऑफ y, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसका कंजुगेट निकालना है, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी a प्लस ऑफ x माइनस ऑफ i आयोटा b प्लस ऑफ y, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये ऐसा कुछ बनना है ना। कंजुगेट निकाल के हमने पूरा कंजुगेट निकाल दिया, तो ये इतना बनेगा, इमेजिनरी साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। ठीक है, साइन अपना चेंज कर लिया, तो दिस इज व्हाट a प्लस ऑफ x माइनस ऑफ आयोटा b माइनस ऑफ आयोटा y, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, अब इसको फिर से अरेंज करो, सो दिस इज व्हाट a माइनस ऑफ आयोटा b प्लस ऑफ x माइनस ऑफ आयोटा y। तो ये क्या है, सो दिस इज बेसिकली क्या है, Z2 का कंजुगेट है प्लस ये क्या है, Z1 का कंजुगेट है। मतलब दिस कैन बी रिटन एज ए Z1 का कंजुगेट प्लस ऑफ Z2 का कंजुगेट। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आया? ठीक है, सिमिलरली क्या, अगर नेगेटिव साइन हो, अगर ये नेगेटिव हो तो क्या करोगे, सो सिमिलरली नेगेटिव के लिए समझो। सो व्हाट वी हैव, Z1 एंड Z2 क्या है, सो देयर इज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या है, सो वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 Z1 माइनस ऑफ Z2। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, इसको कंजुगेट निकाला, तो ये क्या बन के आ रहा है, सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। ठीक है, मान लो कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सो लेट Z1 इज व्हाट, सो Z1 इज x प्लस ऑफ आयोटा y है एंड Z2 क्या है, सो x a प्लस ऑफ आयोटा b है। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, अपन अरेंज करते हैं। सो दिस इज x प्लस ऑफ आयोटा y माइनस ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b। ठीक है, अब इन दोनों का क्या है, कंजुगेट निकालना है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए फर्दर रियल टर्म के साथ लिखो और इमेजनरी के साथ लिखो। सो दिस विल बी व्हाट, x माइनस ऑफ a, हाँ, प्लस ऑफ आयोटा y माइनस ऑफ b। ये तो इतना ही बन रहा है। ठीक है, इसका क्या कंजुगेट निकालोगे, सो दिस विल बी व्हाट, x माइनस ऑफ a। रियल टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इमेजनरी टर्म से उसका क्या होगा, साइन विल बी चेंज, ऐसा कुछ बनेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ आयोटा माइनस आयोटा y, ऐसा लिख सकते हैं, एंड माइनस ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ आयोटा y। ठीक है, एंड माइनस कॉमन ले लो, सो दिस विल बी x माइनस ऑफ आयोटा b। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली Z1 का कंजुगेट है माइनस ऑफ ये क्या है, Z2 का कंजुगेट है। ये हमें प्रूफ करना था, यही था ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट करना हो तो क्या करोगे, है ना। सिमिलरली प्रोडक्ट के बारे में समझो, ये प्रॉपर्टी समझो। सो दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो क्या है, Z1 इंटू Z2 है आपके पास, इक्वल्स टू व्हाट, Z1 का कंजुगेट है एंड Z2 का कंजुगेट अलग अलग है। प्रोडक्ट का कंजुगेट निकालना था। सर लेट्स अगेन क्या है, लेट्स टेक Z1 इज व्हाट, क्या है Z1 आपके पास, सो Z1 इक्वल्स टू x प्लस ऑफ आयोटा y है एंड Z2 क्या है, a प्लस ऑफ आयोटा b है। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लो, क्या बनेगा, सो दिस इज x प्लस ऑफ आयोटा y इंटू ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b, ऐसा ही कुछ है। पहले प्रोडक्ट कर लो, बाद में कंजुगेट निकालेंगे। ठीक है, सो दिस कैन बी x a रिटर्न एज x a प्लस ऑफ आयोटा x b प्लस ऑफ आयोटा y a, आई स्क्वायर वाई बी हो जाएगा तो माइनस ऑफ वाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कंजुगेट निकालना है, तो रियल टर्म इमेजनरी के साथ लिखो। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स ए माइनस ऑफ वाई बी। ठीक है, एंड प्लस ऑफ आयोटा बाहर ले लो, सो दिस इज एक्स बी प्लस ऑफ वाई ए। ठीक है, अब इस टर्म का क्या करना है, दिस इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट निकालो, क्या बनेगा, सो दिस विल बी
एक्स ए माइनस ऑफ वाई बी, इमेजनरी टर्म साइन चेंज करेगा, सो दिस विल बी एक्स बी माइनस ऑफ प्लस ऑफ वाई ए, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो रियल रियल के साथ लिखो, इमेजनरी में, सो दोनों का अरेंज कर दो, सो दिस विल बी व्हाट, ये क्या बनेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स ए माइनस ऑफ वाई बी माइनस ऑफ आयोटा एक्स बी माइनस ऑफ आयोटा वाई ए, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अगर मुझे अरेंज करना हो तो कैसे अरेंज करूँगा मैं, सो दिस कैन बी अरेंज समथिंग लाइक दिस, इसको फैक्टराइज कर दो, तो क्या होगा फैक्टराइज, एक्स कॉमन लो, सो एक्स विल बी ए माइनस ऑफ आयोटा बी बनेगा, यहाँ पे क्या वाई कॉमन लो तो दिस विल बी, यहाँ पे वाई कॉमन ले लो, ठीक है। सो अगर वाई कॉम प्लस ऑफ माइनस ऑफ आयोटा वाई कॉमन लोगे, सो दिस विल बी ए प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ आयोटा बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, ए माइनस ऑफ आयोटा एक ये बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई ये बन रहा है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट, यही तो है ये, ठीक है। उसका कंजुगेट का प्रोडक्ट आ गया, राइट है, समझ आया प्रॉपर्टीज। सो दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली डिवाइड भी करोगे तो क्या हो रहा है, डिवाइड करोगे तो सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, x1 और y2 को डिवाइड करोगे कंजुगेट को, ठीक है। तो डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या होगा, वही इन्वर्स ऑफ, है ना, इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा, सो बाय दैट वे यू कैन गेट दिस थिंग, ठीक है। इसके अलावा द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये भी आ सकता है, सो दिस है ना रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजनरी जेड ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन है ना, सो देयर इज फ्यू मोर प्रॉपर्टीज आर देयर, ठीक है। सो बाय दिस वे यू कैन प्रूफ ऑल द प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट का प्रॉपर्टी, एंड दी ऑल प्रॉपर्टी गोइंग टू हेल्प अस टू फॉर डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारे प्रॉपर्टी हमें काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो ऑन दिस बेसिस लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो व्हाट इज, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द मल्टीप्लाई 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा बाय इट्स कंजुगेट। तो हमारे पास जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आई हैव इज 2 माइनस ऑफ 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, सो कंजुगेट विल बी 3 प्लस ऑफ 2 आयोटा, ऐसे ही कुछ कंजुगेट होगा। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, जेड इंटू जेड बार करना है, ठीक है। सो आई हैव 2 माइनस ऑफ 3i एंड आई हैव 3 प्लस ऑफ 2i, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कितना होगा, सो दिस विल बी 9 माइनस ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 9 माइनस ऑफ 16 इंटू ऑफ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। सो दिस विल बी 9 प्लस ऑफ 16, सो दिस विल बी 25, ठीक है। इतना बनेगा ये, है ना। सो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा बाय इट्स कंजुगेट से करूँगा तो कितना निकल के आएगा, सो आई विल गेट 25, ठीक है। अब मेरे पास इसमें कुछ और कुछ कर सकते हैं इसमें, सो लेट्स सी दिस थिंग, है ना। क्या कर रहे हैं, रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड का होल स्क्वायर। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो, है ना, यही हमने करना था ना, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो। तो हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जेड क्या है, सो आई हैव 3 स्क्वायर, ठीक है। रियल ऑफ जेड कितना था, तो 3 ऑफ जेड स्क्वायर, प्लस ऑफ कितना था, प्लस ऑफ इमेजनरी ऑफ जेड था, इमेजनरी ऑफ जेड इज व्हाट, सो दिस इज द 2। मैंने क्या करना है, तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज द 4 ऑफ आई, सो दिस इज द 2 ऑफ आई, सॉरी यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, सो दिस इज द 2 है ना, सो दिस इज द 2i, 2 ऑफ आयोटा, सो दिस विल बी 4, बेसिकली दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 4, ये कितना होगा, दिस इज द 4, ठीक है। 4 आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज द प्लस ऑफ 4, हाँ ये कितना होगा, तो दिस विल बी 13, ठीक है। ये कितना होगा, सो दिस इज 9 प्लस ऑफ 4, 13। अगर मुझे ये नहीं करना है तो मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। सो रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजनरी जेड का स्क्वायर, सो आई विल गेट दिस थिंग। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बाय दिस यूजिंग प्रॉपर्टी यू कैन सॉर्ट है ना, सॉर्ट कर सकते हो, सॉल्विंग को आप आसान बना सकते हो, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स डू अगला प्रॉब्लम। अगला वर्ड, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3 प्लस ऑफ 4 आउट, ऐसा कुछ है, इसका कंजुगेट निकालना है, ठीक है। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, ये तो रियल, इसका ये तो जेड है, ठीक है। इसका कंजुगेट क्या होगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का कंजुगेट हमने क्या पढ़ा था, Z1 अपॉन ऑफ Z2 का कंजुगेट, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट दिस एज Z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो हियर दिस विल बी व्हाट, कंजुगेट क्या होगा, सो दिस विल बी 3 माइनस ऑफ
4 आयोटा होगा, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको 3 प्लस ऑफ 4 आयोटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि हम आयोटा को नेगेटिव साइड में डिनोमिनेटर में नहीं डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 3 प्लस ऑफ 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 एंड प्लस ऑफ, अब ये प्रोडक्ट हो गया, कितना प्रोडक्ट हो गया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ये दोनों क्या कंजुगेट है, एक दूसरे का कंजुगेट है, मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है समझो, ये अगर मान लो जेड है तो ये क्या होगा, जेड डैश हो गया, कंजुगेट हो गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जेड इंटू जेड कंजुगेट हो गया। तो ये क्या होता है, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर होता था, अभी जस्ट हमने पढ़ा, प्लस इमेजनरी ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ये हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है। तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो इसको, है ना, इस इक्वेशन को, तो डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो क्या होगा, सो दिस विल बी इतना डिवाइड बाय 9 प्लस ऑफ 16, सो दिस विल बी व्हाट 25 मीन्स इस कैन बी रिटन 3/25 प्लस ऑफ आयोटा 4/25, सो दिस विल बी द कंजुगेट ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 आयोटा, ठीक है, राइट है, ये समझ में आया। तो अगर ये क्लियर है तो यू आर रेडी टू डू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। चलो आगे करते हैं, करेक्ट है, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, अगर ये समझ में आ रहा है तो लेट्स डू सम ऑफ द मोर प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास क्या है प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम वी हैव इज 1 माइनस ऑफ आयोटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ आयोटा, ठीक है। इसको क्या करना है, सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो फाइंड, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। सो दिस यू ऑलरेडी स्टडीज लास्ट क्लास में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। सो दिस इज 1 माइनस ऑफ आयोटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ आयोटा, क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस एंड 1 माइनस, ठीक है। ये क्या कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन रियल ऑफ इमेजनरी से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दिस इज व्हाट, दिस ये तो होल स्क्वायर हो गया है, और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजनरी का स्क्वायर, सो दिस विल बी व्हाट 1 प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, सो 2 होगा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। अब जेड कितना निकला हमारे पास, जेड इज़ व्हाट, जेड इज़ 0 माइनस ऑफ आयोटा 1 आयोटा, ठीक है। तो इसका अगर इसका कॉन्जुगेट निकालो कितना होगा, 0 प्लस ऑफ आयोटा होगा, ठीक है। सो दिस विल बी कंजुगेट ऑफ फर्स्ट वाला, सोल्यूशन ये निकल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस एंड कंजुगेट इज दैट, ठीक है, समझ में आया, करेक्ट है। अगर क्लियर है तो अगला करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज 1 प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर इंटू ऑफ 3 माइनस ऑफ आयोटा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को तो कुछ करना नहीं है, लेट्स ओपन कर दो उसे। सो दिस इज 1 प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 आयोटा हो जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या है, सो दिस इज 3 माइनस ऑफ आयोटा। तो इसको मैं क्या करूँगा, आयोटा को मैं डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ूंगा, मैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इसको ऐसा कर दूंगा। सो ये क्या बनेगा, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई, क्या कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो जेड इंटू जेड कंजुगेट की प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगर हम ये प्रॉपर्टी को डायरेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ तो वी नो वट क्या होता है, ये रियल का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर में इतना कुछ होगा। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो, सो 1 माइनस 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा इंटू ऑफ 3 प्लस ऑफ आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो रियल का स्क्वायर, सो दिस इज द 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ डायरेक्ट क्या करोगे, इमेजनरी का स्क्वायर, सो दिस इज 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी व्हाट, ये कैंसिल हो गया। सो 2 ऑफ आयोटा इंटू ऑफ 3 प्लस ऑफ आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस ऑफ 1 इज व्हाट 10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जिसके कितना होगा, सो ये होगा 6 आयोटा एंड कितना होगा 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर इज माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय 10, 2 कॉमन ले लो तो 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 5, माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 5, सो दिस विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या होगा, सो द कंजुगेट ऑफ दिस विल बी जेड बार विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 3 आयोटा अपॉन ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन 5, सो दिस विल बी कंजुगेट, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली लेट्स ट्राई टू डू थर्ड क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, राइट, तीसरा क्वेश्चन खुद से करो एंड खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर है तो अगला करते हैं। एंड आई थिंक आपको कंजुगेट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मिरर इमेज लगाते हैं, मतलब जो
जो भी साइन हो इमेजनरी टर्म का, जो इमेजनरी जो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजनरी पार्ट वाला जो टर्म है उसके साइन को हम जस्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, नथिंग एल्स, राइट। उसके बाद तो सिंपल हमने फर्स्ट लेक्चर में जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर की बिल्ट हुई ऑन दैट बेसिस हम चीज़ें को बस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर है तो वो वाला खुद से करो एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, तो फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच कॉम्प्लेक्स फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस ऑफ आई आयोटा, हमारे पास पहला टर्म क्या है, -3 प्लस ऑफ आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, और दूसरा टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई एंड 4 आयोटा प्लस ऑफ 4 आयोटा, ठीक है, आर कंजुगेट टू ईच अदर। मतलब ये दोनों टर्म एक दूसरे के कंजुगेट हैं, ऐसा क्वेश्चन बोलता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने बोलता है, ठीक है। मतलब मान लो कि ये क्या है, ये जेड है, ठीक है, और ये क्या है, जेड बार है, कंजुगेट, एक दूसरे के कंजुगेट है। अगर एक दूसरे के कंजुगेट हैं, ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि रियल टर्म, मतलब अगर मैं -3 प्लस ऑफ आयोटा एक्स स्क्वायर वाई को ऐसा लिखूं तो दिस कैन बी रिटन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 4 आयोटा, ऐसा कुछ है, और ये इसका कंजुगेट है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ है ना, ये क्या बोल रहा है कि z इज इक्वल्स टू जेड कंजुगेट। ये हमने प्रॉपर्टी कहीं पढ़ा था क्या, हमने प्रॉपर्टी में देखा था क्या कि कब z जो है सो इसके कंजुगेट के बराबर होता है, ठीक है, वो तब होता था जबकि इमेजिनरी टर्म 0 होता था। हमने देखो लेट्स मूव बैक, है ना, कब होता था, जब व्हेन इट इज प्योरली रियल, मतलब इमेजिनरी 0 होता था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो डायरेक्टली मैं इमेजिनरी को 0 कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा कहता है। इमेजिनरी को 0 कर दूंगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई इज टू -3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। चलो क्या बोलेगा, सो दिस विल बी कैन बी रिटन एज -3 प्लस ऑफ आयोटा एक्स स्क्वायर वाई कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई, और इमेजिनरी जो टर्म है क्या है 4 आयोटा, ये क्या करेगा अपना साइन चेंज कर लेगा, यही होगा सिंपली। अब कंपेयर करेंगे रियल से एंड इमेजिनरी से, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई कैन बी रिटन एज -3, एंड दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, सो एक्स स्क्वायर एंड वाई कैन बी रिटन एज -4, ठीक है, इतना बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज वॉट -3 माइनस वाई, एंड यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर कितना है तो -4 अपॉन ऑफ वाई बन रहा है। मीन्स एक्स स्क्वायर का एक वैल्यू ये आ रहा है, एक्स स्क्वायर का एक वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को कंप्यूट करते हैं, सो दिस कैन बी रिटन, अगेन कंप्यूट करोगे तो कितना होगा, -y कैन बी रिटन -4 अपॉन ऑफ y, ठीक है। ये कितना बनेगा -3y -y स्क्वायर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका -4 बन रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है तो कितना बन रहा है, तो y स्क्वायर प्लस ऑफ 3y -4 कैन बी 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा, सो दिस विल बी y स्क्वायर प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, इतना बन रहा है। एक टर्म क्या बन रहा है, तो y प्लस ऑफ 4 बन रहा है, सो दिस इज y प्लस ऑफ 4 बन रहा है, एंड दूसरा क्या बनेगा y माइनस ऑफ 1 बन रहा है। y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 1 - 4 हो रहा है, एंड दूसरा वैल्यू कितना हो रहा है, दूसरा वैल्यू y का 1 आ रहा है। सो दिस इज 2 वैल्यू ऑफ y, 1 इज -4, दूसरा इज 1, ठीक है, करेक्ट है। तो y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू हमारे पास एक तो 4 आया -4 आया, और दूसरा कितना है, y का वैल्यू 1 आया, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y है ना, एक्स स्क्वायर में पुट करोगे कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर कैन बी अगेन रिटर्न एक्स स्क्वायर इज -4 अपॉन ऑफ -4 पुट करोगे तो 1 होगा, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर के वैल्यू में अगर 1 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इज टू -4 अपॉन ऑफ 1 पुट करोगे, सो दिस विल बी एक्स विल बी 2 आयोटा, इमेजिनरी वैल्यू होगा, एक वैल्यू इमेजिनरी होगा, एक वैल्यू 1 होगा, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व, एक वैल्यू 1 हो रहा है, एक वैल्यू 2 आयोटा निकल के आ रहा है, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो बाय दिस वे एक्स इज वॉट 1 है और क्या है 2 आयोटा है, और दूसरा y का वैल्यू कितना है, तो 1 है एंड -4 है, ठीक है। सो बाय दिस वे, है ना, रियल वैल्यू निकालने बोल रहा है तो ये हटा ही दो, 2 आयोटा हटा ही दो, है ना, ये हटा ही दो 2 आयोटा। तो अपन ने क्या डाला था, तो 1 डाला था,
तो 1 डाला तो था ही, तो 1 की ज़रूरत है नहीं हमें, है ना। सो -4 होगा, एक वैल्यू होगा 1 एंड दूसरा वैल्यू -4 होगा। सो क्या वैल्यू निकल के आएगा, सो x का एक वैल्यू विल बी 1, सो x का एक वैल्यू विल बी 1 एंड y का वैल्यू विल बी -4। सो दिस इज द वैलिड रिजल्ट, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट है, समझ में आया, कुछ भी नहीं था क्योंकि ये एक दूसरे के कंजुगेट थे, तो z इजिकल्स टू z बार हो रहा था, ठीक है। तो बस वो करा, सेम 2 इक्वेशन निकल के आया, इक्वेशन को सॉल्व किया, क्योंकि रियल वैल्यू निकालना था, इमेजिनरी 2i जो था वो हमने डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया, एंड वी गेट द रिजल्ट, ठीक है। चलो ये समझ में आया। तो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वे हैव टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ z माइनस x माइनस ऑफ i iota प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 5 iota इज कंजुगेट ऑफ दिस थिंग। ये जो नंबर है इसके कंजुगेट है, तो रियल वैल्यू निकालना है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम ये भी है ना, अभी जस्ट हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसी तरीके का ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बस इतना ही तो सॉल्व करना है हमें। तो व्हाट वी कैन डू सिंपली कि x माइनस ऑफ आयोटा y, है ना, प्रोडक्ट क्या है, सो 3 प्लस ऑफ 5 आयोटा इज इक्वल्स टू क्या है, 6 माइनस ऑफ 24 आयोटा का कंजुगेट है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए 3x, है ना, 3 इसको बाद में करेंगे अपन, है ना, ये लेट्स करते चलते हैं, साथ साथ इक्वेट करते चलते हैं। तो 3x प्लस ऑफ 5x आयोटा माइनस ऑफ 3y आयोटा, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 5 आयोटा स्क्वायर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 एंड प्लस ऑफ 24 आयोटा। कंजुगेट निकाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो दिस बिकम्स व्हाट, ये तो प्लस हो गया, सो दिस इज 3x प्लस ऑफ 5y, है ना, y स्क्वायर था, प्लस ऑफ आयोटा, चलो उधर से भी ले आएंगे, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। पहले इधर वाले टर्म को अपन लिखते हैं, फिर उधर वाले टर्म को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्लस ऑफ 5x आयोटा माइनस ऑफ 3y आयोटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 24 आयोटा था, ठीक है। शिफ्ट कर दो वो वाले टर्म को भी इधर, सो दिस विल बी व्हाट, है ना, कंपेयर कर दो, सो दिस इज व्हाट 3x प्लस दिस एंड सो यहाँ पे कंपेयर करोगे, सो दिस विल बी 3x प्लस ऑफ 5y विल बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन रहा है, इमेजिनरी को कंपेयर करोगे, सो दिस विल बी 5x माइनस ऑफ 3y विल बी इक्वल्स टू 24। दिस इज इक्वेशन 2। एक इक्वेशन ये बन रहा है, एक इक्वेशन ये बन रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। इतना ही तो था, सिंपल है ना। तो लेट्स इक्वेट दिस थिंग, है ना। चलो इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर लो, यू कैन इक्वेट दिस थिंग, है ना, आराम से x एंड y की वैल्यू। सो यू हैव नाउ 2 इक्वेशन, 5x माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 24। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, यू विल गेट द x एंड y के वैल्यू। रियल वैल्यू निकाल लेना, इमेजिनरी अगर कुछ आए सो यू कैन डिलीट दैट थिंग, ठीक है। क्लियर है, चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव इज, सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, a प्लस ib आयोटा b प्लस ऑफ c प्लस ऑफ आयोटा g इक्वल्स टू x प्लस ऑफ आयोटा i। मेरे पास क्या प्रॉब्लम, स्टेटमेंट क्या है, ये है स्टेटमेंट गिवन, सो आई हैव टू प्रूव दिस एंड आई हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। तो व्हाट वी हैव स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट वी हैव a प्लस ऑफ आयोटा b अपॉन ऑफ c प्लस ऑफ आयोटा d इक्वल्स टू x प्लस ऑफ आयोटा i y, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ मेरे पास दिया ही हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसका कंजुगेट निकाल लूँ दोनों टर्म का, इफ आई विल गेट द कंजुगेट, अगर मैं कंजुगेट निकालूंगा तो ये कितना बनेगा, तो ये होगा a प्लस ऑफ आयोटा b का कंजुगेट डिवाइड बाय c प्लस ऑफ आयोटा d का कंजुगेट, ऐसा ही कुछ बनेगा। हमने प्रॉपर्टी में जस्ट अभी यही पढ़ा था, लेट्स सी द प्रॉपर्टी, है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सो ये वाला डिवीजन प्रॉपर्टी में कंजुगेट में z1 अपॉन ऑफ z2 का कंजुगेट लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने समझ में आ गया। ये इक्वल्स टू विल बी व्हाट, सो दिस विल बी x माइनस ऑफ आयोटा y होगा। तो ये कितना हो रहा है मेरे पास, दिस इज a माइनस ऑफ आयोटा b प्लस ऑफ c माइनस ऑफ आयोटा d इक्वल्स टू क्या बन रहा है, x माइनस ऑफ आयोटा y बन रहा है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ हो गया एक पार्ट, ठीक है। कंजुगेट निकालना था और तो कुछ भी था ही नहीं, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर क्लियर है, ठीक है, तो मेरे पास टर्म क्या था, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 था, ये मेरे पास इक्वेशन 1 लेट्स टेक बना। तो मैं अगर z एंड कंजुगेट ऑफ z को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 1 एंड 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं,
तो लेट्स सी व्हाट बनता है, क्या बन के आता है। सो दिस इज x माइनस ऑफ वाई आयोटा वाई एंड इनटू ऑफ x प्लस ऑफ आयोटा वाई इक्वल्स टू कैन बी रिटर्न एज व्हाट, क्या लिख सकते हैं। सो दिस इज ए प्लस ऑफ आयोटा बी इनटू ऑफ ए माइनस ऑफ आयोटा बी अपॉन ऑफ सी प्लस ऑफ आयोटा डी इंटू ऑफ सी माइनस ऑफ आयोटा डी। ऐसा कुछ बन रहा है ना, ऐसे ही था, हमने क्या करना मल्टीप्लाई ही तो किया। सो दिस इज द जेड इंटू जेड कॉम्प्लेक्स का जेड दिस इज जेड बार, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। इसका क्या होता है, रियल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इमेजनरी से हो रहा है। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। ये वाला टर्म प्रूफ करना था ना हमें। सिंपली कंजुगेट निकाला, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंजुगेट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अगर इसको 1 माना इसको 2 माना, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है, समझ आया। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स डू तीसरा क्वेश्चन, है ना। अगला करो, अगला क्या है, कोई प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज 2 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ आयोटा इक्वल्स टू पी प्लस ऑफ आयोटा क्यू, राइट। तो अगर हमारे पास ये है टर्म हम दिया गया हो, सो दिस इज द टर्म गिवन एंड दिस आई हैव टू प्रूव, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर ये मेरे पास टर्म है ए प्लस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू पी प्लस ऑफ आयोटा क्यू। और मुझे जो प्रूफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, वहाँ पे कुछ प्लस में है। तो अगर मैं ये पूरे दोनों टर्म का अगर कंजुगेट ले लूँ तो ये कितना बनेगा। सो द कंजुगेट विल बी ये क्या बनेगा, ए प्लस ऑफ आयोटा का स्क्वायर जो है उसका कंजुगेट डिवाइड बाय 2a माइनस ऑफ आयोटा का कंजुगेट, ऐसा कुछ बनेगा। एंड दिस विल बी p माइनस ऑफ आई क्यू, कंजुगेट इसका इतना बनेगा, ठीक है। अब ये अगर इसका कंजुगेट निकालना तो कितना होगा। सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2a, है ना, इसका कंजुगेट बन रहा है डिवाइड बाय 2a प्लस ऑफ आयोटा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2a आयोटा, है ना, ये है ना, हाँ, डिवाइड बाय 2a प्लस ऑफ आयोटा इक्वल्स टू p माइनस ऑफ आयोटा क्यू। कंजुगेट निकाला है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये रियल इसका कंजुगेट है दोनों का, ठीक है। ऊपर नीचे वाले का कंजुगेट हो गया, ऊपर वाले का कंजुगेट बाकी है। सो दिस कैन बी अगेन रिटर्न एज ए व्हाट, इसको और क्या लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 2a आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2a प्लस ऑफ आयोटा। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू p प्लस ऑफ आयोटा क्यू, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2a आयोटा, है ना, डिवाइड बाय 2a प्लस ऑफ आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि -1 ही तो था। सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज ए माइनस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ 2a प्लस ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू p माइनस ऑफ आयोटा क्यू, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, है ना, तो ये हमारे पास मान लो कि 1 2 हो गया, ठीक है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास 1 था, ठीक है। तो अगर मैं दोनों 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 दिस विल बी a माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a माइनस ऑफ आयोटा इंटू 2a प्लस ऑफ आयोटा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे p माइनस ऑफ आयोटा क्यू बनेगा इंटू ऑफ p प्लस ऑफ आयोटा क्यू बन रहा है। दिस विल बी व्हाट, ये कितना बनेगा, तो मेरे पास दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस ऑफ 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा। सो दिस विल बी 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बनेगा। सो दिस विल बी p स्क्वायर प्लस ऑफ q स्क्वायर। ये तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है, समझ आया, राइट। तो बाय दिस वे कंजुगेट में जो मैं बेसिकली जो कंजुगेट के प्रॉब्लम्स थे, हम वी आर ट्राइंग टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम कंजुगेट निकाल रहे हैं ना, वी आर गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। और कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब z इंटू
जेड कंजुगेट कर रहे हो तो बेसिकली उससे जो फंक्शन जो हमारा रिजल्टेंट जो निकल के आ रहा है, जो प्रॉपर्टी हमने लर्न किया था, सो वी आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी इन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है क्वेश्चंस तो लेट्स डू मोर क्वेश्चंस, है ना, ट्राई टू लर्न मोर। ठीक है, चलो अगला क्या है, अगला वी हैव इज एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सी प्लस ऑफ आई बी आयोटा बी अपॉन सी माइनस सी प्लस ऑफ आयोटा बी, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट में कुछ है, तो दिस इज ए प्लस ऑफ आयोटा बी अपॉन ऑफ सी प्लस ऑफ आयोटा डी। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, अगर इसको मैं क्या करूँ, मुझे क्या स्क्वायर रूट क्या समझ में आ रहा है आपको, स्क्वायर रूट को अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन वी डू दैट थिंग। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट विल बी व्हाट, सो कंजुगेट ऑफ दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी एक्स प्लस माइनस ऑफ, कितना कंजुगेट लोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस ऑफ आयोटा बी अपॉन ऑफ सी प्लस ऑफ सी माइनस ऑफ आयोटा डी, यही होगा कंजुगेट इसका। करेक्ट है। अब मेरे पास ये है, कंजुगेट से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस इज द जेड, एक पार्ट था, दूसरी जेड पार्ट, ये कंजुगेट निकाल दिया। सो दिस विल बी, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर ए प्लस ऑफ आयोटा बी इंटू ऑफ ए माइनस ऑफ आयोटा बी बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है, इधर हमारे पास बन रहा है सी माइनस ऑफ आयोटा बी सी माइनस ऑफ आई डी इंटू सी प्लस ऑफ आई डी, ऐसा कुछ है। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अभी भी रूट में है, तो अगर मैं दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर कर दूँ तो ये रूट हट जाएगा, एंड व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस का होल स्क्वायर। So what I'll get, will get x square plus of y square का whole square equals to a square plus of b square upon of c square plus of d square, basically what they will get this thing। ठीक है, समझ में आया कि कंजुगेट से प्रॉब्लम कितना आसान हो जा रहा है while finding the conjugate। I think concept of conjugate अब 100% आपको क्लियर हो गया होगा by doing these all things। ठीक है, चलो अगला करते हैं। तो अगला we don't have, है ना, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, एंड दिस फॉर लेक्चर नंबर 2। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडुलस ऑफ द कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे, एंड द बेसिस ऑफ मॉडुलस वी आर गोइंग टू डू सो मेनी क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, सो बाय द मीन टाइम बाय टू ऑल ऑफ यू। सो इफ यू लाइक द क्लासेस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब so that you get the regular updates, right? So by the meantime, bye bye.